नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो हम लोग स्टैटिक जीके देख रहे थे और हम लोग जो है स्टैटिक जीके में नेशनल अवार्ड्स को कवर कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे? स्टैटिक जीके मेन हमारा टारगेट था स्टैटिक जीके, बट मैंने देखा कि यहाँ पे जो है हम लोग करंट अफेयर को भी लेकर के साथ में चल सकते हैं। तो हमने स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, ये मैंने मतलब ये एक तरीका बहुत सॉलिड तरीका है, क्योंकि अभी देखिए जैसे 2021 चल रहा, 2022 में जब आप जाएंगे तो जब भी नेशनल अवार्ड पढ़ेंगे तो स्टैटिक पोर्शन तो आपका नहीं चेंज होगा, बस करंट अफेयर की जगह आप करंट अफेयर के वहाँ पे आप जो है 2022 मेंशन करके वहाँ पे किनको अवार्ड मिला वो लिख सकते हैं। देखिए इससे ये चीज़ है कि आपका जो जीके स्टैटिक जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है हमारे एग्जामिनेशन में, वो आपका क्या होते रहेगा, रिकॉल होते रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात कर ले, आज हम लोग जो है नेशनल अवार्ड्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हमने टोटल जो है 3 वीडियो रखा है इसमें, जिसमें हमारा आज सेकंड कंप्लीट है और अंतिम कल हमारा ये पूरा का पूरा नेशनल अवार्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वाला थंबनेल आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो आपको देखनी है, 40 मिनट की वीडियो है। और आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा स्टैटिक जीके के नाम से, आपको वहीं पर आपको ये सारा वीडियो मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको जो वीडियो देखनी है, ये वाली वीडियो देखनी है, अवार्ड्स एंड ऑनर। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान। हर एक अवार्ड, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि इंटरनेशनल जितने भी अवार्ड हमारे हैं, चाहे वो बुकर्स प्राइज है, ऑस्कर है, मतलब हर एक चीज़ के स्टैटिक पोर्शन को मैंने कवर किया है कि कौन से पर्सन को सबसे पहली बार मिले, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कब वो अवार्ड स्टार्ट किया गया, कौन से क्षेत्र में वो अवार्ड दिया जाता है। फिर जो महत्वपूर्ण बनता है कि कौन से भारतीय, प्रथम भारतीय जिनको मिला है, कौन प्रथम भारतीय महिला है जिनको मिला है, और अभी लेटेस्ट 2021 में किनको मिला। हर एक चीज़ को 1 घंटे 23 मिनट में मैंने कवर किया। उसके बाद आपको सौंदर्य से रिलेटेड जो पुरस्कार बनते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, और हमारा नेशनल अगर सौंदर्य से रिलेटेड बात कर ले जो भारत सरकार प्रोवाइड करती है, मिस इंडिया, तो हर एक चीज के फैक्ट को रखते हुए फिर करंट अफेयर को मैंने जोड़ा। ठीक है। इसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर का पूरा कंप्लीट लेक्चर हमारे चैनल पे मिलेगा स्टैटिक जीके, और यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 घंटे का ये प्लस वीडियो होगा आर्ट एंड कल्चर में। हर एक चीज को, स्तूप है, ऐतिहासिक स्थल है, चाहे आपका मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे आपकी नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे मेले हो, चाहे फेस्टिवल हो, हर एक चीज़ को कंसेप्चुअली हमने समझाने की कोशिश की है। फिर आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में जाकर के डिस्कशन किया, पंचवर्षीय योजना को भी। तो ये हमने आपका इतना टाइम लिया, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्राप्ति हूँ, क्योंकि मुझे बतानी जरूरी है, क्योंकि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँच नहीं पा रही मेरी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें सपोर्ट करिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। और आज हम लोग जो है देखने वाले हैं, देखिए हमने क्या देख लिया था, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में आपको मैंने कल ही पूरा बेस बना दिया था, कि इसलिए आज मैं वहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। आज हमने क्या देखना है, नेशनल अवार्ड्स को देखना। ठीक है। और नेशनल अवार्ड्स में हमने क्या देखनी है, हमें देखनी है वीरता पुरस्कार। ये हमने पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट किया है। और ये आपको पता होगा, सैन्य पुरस्कार कल बहुत अच्छे से बताया, युद्ध काल और शांति काल में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये बस 6 अवार्ड हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम लोग का ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद महत्वपूर्ण जितने भी हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार हो, चाहे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो, नेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, हर एक चीज़ को हम कल कंप्लीट करवा देंगे आपका करंट अफेयर के साथ और स्टैटिक जीके। तो भाई आज के वीडियो में बनिए, बहुत अच्छा वीडियो होगा ये। पूरा का पूरा 6 हम लोग चक्र यानी कि पुरस्कार को देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला अवार्ड हम लोग जो देखने वाले हैं हमारा होगा परमवीर चक्र। और इसमें हम पहले स्टैटिक लेंगे और फिर करंट अफेयर 2021 का भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो पहला अवार्ड जो है परमवीर चक्र, तो आप सभी को पता है कि ये कब दिया जाता है, युद्ध काल के दौरान दिया जाता है। जबकि जब कोई देश में ऐसी स्थिति हुई होती है, या एक देश या 2 देश के बीच में युद्ध चल रही होती है, यानी युद्ध काल में सैन्य को, केवल सैनिक को ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। याद होगा आप सभी को, इसलिए कल की वीडियो देखिए। तो युद्ध काल का ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है। आपसे पूछा जाएगा ऐसे, देखिए स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन बनेगा, अच्छे एग्जाम देंगे, पीसीएस वगैरह देंगे, यूपी एनडीए देंगे, सीडीएस देंगे, मतलब जो डिफेंस लेवल का, तो ये सब बहुत अच्छा सवाल बनता है। तो युद्ध काल का ये सर्वोच्च पुरस्कार होगा परमवीर चक्र। ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब देना शुरू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। और पहला जो पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, देखिए सबसे पहला जो परमवीर चक्र दिया गया था, किनको दिया गया था, बहुत बार पूछा गया है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। ये कहाँ के थे? तो स्थल, देखिए स्थल सेना, वायु सेना, तो ऐसे ऑप्शन में भी रह सकता था। आपको याद रखना, स्थल सेना में अगर पूछा जाएगा वो पहले पर्सन कौन है जिनको परमवीर चक्र मिला है, तो कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी है। ठीक है। उसके बाद वायु सेना की अगर हम बात कर ले, वायु सेना में पहली बार परमवीर चक्र किनको मिला? तो निर्मल
जीत सिंह को, ठीक है, निर्मलजीत सिंह सेखों को मिला, निर्मलजीत सिंह सेखों को मिला है। देखिए कैसे सवाल पूछा जाएगा आपसे, पहले पहले ऐसे पूछ सकते हैं कि पहली बार परमवीर चक्र वायुसेना में किनको मिला है, तो आप टिक करेंगे निर्मलजीत सिंह, ठीक है, निर्मलजीत सिंह सेखों। लेकिन अगर वो पूछते हैं कि पहला परमवीर चक्र स्थल सेना में किनको मिला, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए युद्ध काल के दौरान सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सी होती है, तो आप क्या कहेंगे, परमवीर चक्र को कहेंगे। नेक्स्ट, ये पुरस्कार किनको दिया जाता है, क्या नागरिकों को भी दी जाती है, तो नहीं। कल मैंने कहा था ये केवल और केवल 3 पुरस्कार जो है केवल और केवल किनको दिया जाता है, सैनिक को दिया जाता है, वो भी कौन, जो बॉर्डर पे हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात 24 घंटे वहां पे खड़े होते हैं, यानी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और आपका था वीर चक्र। तो ये पुरस्कार नागरिकों को नहीं दिया जाता है। तो देखिए परमवीर चक्र से उनको पूछना होगा तो 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे इनमें से पूछा जाएगा कौन सा इसमें से सही है। अच्छे एग्जाम जब आप देंगे तो ऐसे नॉर्मल एग्जामिनेशन रेलवे एसएससी वगैरह के लिए तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पहला कब दिया, मतलब किनको दिया गया था, स्थल सेना में किनको दिया गया था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाएगा, इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और अभी तक टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो 21 लोगों को दिया जा चुका है आपका परमवीर चक्र, ठीक है मेरे भाई। 21 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 14 जो है आपके मरणोपरांत ही है, ठीक है। तो वो उतना नहीं इंपॉर्टेंट, आपको ये पूछा जा सकता है कि अभी तक टोटल कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला, तो 21 लोगों को मिला है। 1999 में जो कारगिल जो मतलब सॉरी जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था, वो जो 1999 के कारगिल युद्ध में किन 3 पर्सन को दिया गया था, सैनिक का नाम आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो योगेंद्र सिंह यादव जो अभी भी जीवित है, ठीक है, अभी भी क्या है, ये जीवित है। संजय सिंह आप सभी को पता है जीवित है, और इनको दिया गया था मरने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो ये 3 नाम याद रखना है, योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, और एक कोई भी नाम आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से किनको परमवीर चक्र मिला है या नहीं मिला, तो आपको याद होना चाहिए योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह और कैप्टन विक्रम बत्रा, तीनों को मिला है 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, ठीक है। अच्छा, इनके मेडल से कुछ सवाल बनते हैं, तो 3 पॉइंट आपके मेन यहाँ से आपको याद रखना। पहला कि इनका फीता का जो रंग, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, परमवीर चक्र मेडल, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, एक बार देख लीजिएगा बस, बाकी यहाँ पे मैं फैक्ट लिख दिया हूँ। देखिए उनका जो फीता हमेशा एग्जाम में जो पूछा गया है, आप देखे होंगे एनडीए सीडीएस के पेपर में फीता का कलर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो और कम कंफ्यूजन होता है कि परमवीर चक्र का फीता का रंग कैसा होगा, महावीर का कैसा होगा और वीर का कैसा होगा। तो फीता का रंग कैसा होता है, बैगनी, किसका, परमवीर चक्र का, किसका, परमवीर चक्र का। उसके बाद इसकी जो व्यास होती है वो कितनी होती है, 1.38 इंच होती है। और इसके में जो प्रतीक, जो चिन्ह होती है, क्या होती है, 4 वज्र होते हैं और बीच में भारत सरकार की चिन्ह होती है, ठीक है। ये ब्रॉन्ज का ये मेडल कैसा होता है, तो ब्रॉन्ज का मेडल होता है। तो मेनली ये आपको याद रखना है, फीता का रंग आपको, ठीक है, बैगनी कलर की फीता इसकी होती है। बाकी परमवीर चक्र से आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, करंट से कुछ भी इशू है नहीं इसका, करंट अफेयर से, तो आपको स्टैटिक पोर्शन इतना याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को दिया जाना स्टार्ट हुआ था, युद्ध काल का सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है, बहादुरी वीरता के लिए सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है ये। ये केवल नागरिकों को, सैनिक को दिया जाता है, नागरिकों को नहीं दी जाती है। 21 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। और मेजर सोमनाथ शर्मा जो, ठीक है, पहला परमवीर चक्र किनको दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा, स्थल सेना में। और वायुसेना में अगर बात कर लिया जाए, पहला बार परमवीर चक्र किनको दिया गया था, निर्मलजीत सिंह सेखों को। और 1999 में अगर बात कर लिया जाए किन 3 लोगों को दिया गया था, तो योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह, कैप्टन सिंह बत्रा। और मेडल में आपको याद रखना, मेन फीता का रंग कैसा होता है, तो बैगनी कलर होता है। परमवीर का कैसा होता है, बैगनी कलर होता है। सेकंड, महावीर चक्र देखेंगे तो युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये अरेंजमेंट रैंकिंग वाइज भी अरेंज करने आपको दे सकता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो ये सेकंड नंबर का पुरस्कार होता है। और इसमें जो मेडल होती है, देखिए व्यास सेम होता है, हर मेडल का व्यास सेम है, 1.38 इंच। लेकिन इसका फीता का रंग आपको मेन याद रखना, नारंगी और सफेद। परमवीर का कैसा था, बैगनी, और इसका नारंगी और सफेद, नारंगी और सफेद। नेक्स्ट, वीर चक्र, युद्ध काल का ये जो है तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और इसमें भी मेडल का फीता का रंग आपको याद रखना, नीला और नारंगी, ठीक है, नीला और नारंगी। इसमें क्या है, नारंगी और सफेद, इसमें है नीला और नारंगी। और परमवीर में क्या है आपका, केवल बैगनी। तो नारंगी और सफेद महावीर में, और वीर में क्या है आपका, नीला और नारंगी है। और 2019 में आपको सभी को पता है विंग कमांडर, अगर आप काफ़ी ज़्यादा फेमस, आप सभी को पता भी होगा, विंग कमांडर अभिनंदन, ठीक है, या मिस हो गया लिखना, अभिनंदन, ठीक है, अभिनंदन को दिया गया था 2019 में आपका कौन सा, वीर चक्र दिया गया था। और आप सभी को पता है क्यों दिया गया था, मिग 21, ठीक है, जो रूस का विमान था, काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी
का ये फाइटर प्लेन था और इसने क्या किया था, अमेरिका की जो हाई टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को मिला हुआ था F-16 उसको गिराया था मार करके, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात थी और अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा मतलब चोट लगा था, इसमें सदमा लगा था कि उन्होंने जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो फाइटर प्लेन पाकिस्तान को दी हुई थी F-16 जिसको मार गिराया था, भारत का है ने जो रूस से लिया था MiG-21 जो काफ़ी पुराना काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी का था उससे, तो इसलिए विंग कमांडर अभिनंदन, ये याद रखना 2019 में इनको मिला है आपको वीर चक्र, ठीक है। अब हम बात करेंगे अशोक चक्र। आप सभी को यहाँ से देखिए, कल के वीडियो देखिएगा तो यहाँ पे इसलिए मैं डिस्कशन नहीं जा रहा कि वीरता पुरस्कार को दो भाग में बांट रहे हैं, एक सैन्य पुरस्कार असैन्य पुरस्कार, ये हमने देख लिया। ये अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इसलिए कल की वीडियो आप देखेंगे। तो अशोक चक्र से आपसे क्या पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो अशोक चक्र दिया गया था उनका नाम, तो सुहास विश्वास, बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा, ये तीन नाम याद रखना। ये 3 पर्सन को सबसे पहले दिया गया था अशोक चक्र, सुहास विश्वास, बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा। 2021 में अभी लेटेस्ट करंट अफेयर ये आपसे पूछेगा, बाबू राम को दिया गया था, ASI थे ये आपके जो शहीद हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर में। 2021 में किनको दिया गया अशोक चक्र, बाबू राम को, बाबू राम को। उसके बाद शांति काल का, ठीक है, शांति काल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे वीरता का पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा, तो आपका अशोक चक्र होगा, ठीक है, यही वाला पुरस्कार यानी अशोक चक्र। कब, शांति काल में। और युद्ध काल में अगर बोला जाएगा तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट 1922 में ये आपको देना स्टार्ट हुआ था। ये आपका पूरा फैक्ट हो गया अशोक चक्र से। 2021 का करंट याद रखना है, बाबू राम को दिया गया था, शहीद हुए हैं, ASI थे, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था इनका, ठीक है। दूसरा चक्र जो है कीर्ति चक्र, शांति काल में मिलने वाला दूसरा वीरता पुरस्कार। ये दूसरा नंबर का वीरता पुरस्कार है, कहाँ पे, शांति काल में। और युद्ध काल में दूसरे नंबर में कौन थे, तो महावीर चक्र थे। 2021 में किनको मिला, ये करंट याद रखना आपको, अल्ताफ हुसैन भट्ट को मिला, अल्ताफ हुसैन भट्ट को मिला। तीसरा शौर्य चक्र आपसे पूछा जाएगा तो शांति काल में ये कौन सा नंबर का होगा, तीसरा नंबर का ही, ठीक है, वीरता पुरस्कार होगा। 2021 में टोटल कितने सैनिकों को मिले, तो 15 सैनिकों को मिले हैं। कितने सैनिकों को मिले हैं, तो टोटल 15 सैनिकों को मिले हैं। शौर्य चक्र 2021 में कुल 15 सैनिक को मिले हैं। शांति काल में मिलने वाला तीसरा वीरता पुरस्कार है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, युद्ध काल में अगर हम अरेंज कर दें तो पहला है आपका परमवीर, दूसरा है महावीर, तीसरा है आपका वीर। और अगर शांति काल में अगर हम बात कर ले तो यह है आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और एक आपका है शौर्य चक्र, ठीक है, कंप्लीट। ये आपको पूरा का पूरा फैक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इससे बाहर आपका कोई भी अवार्ड नहीं आएगा, मतलब वीरता पुरस्कार हो चाहे नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑलमोस्ट 12 मिनट मैंने लिया है और पूरा का पूरा कंप्लीट। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और हमारा मेहनत अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करिए, हमारे थोड़ी सी रीच को इंक्रीज करिए ताकि और अच्छे कंटेंट मैं आपको दे सकूं। और कल हमारी अंतिम ये क्लास होगी नेशनल अवार्ड के ऊपर, पार्ट 3। हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं, अब हमने कल कंप्लीट करनी है पार्ट 3 को, पूरा नेशनल अवार्ड को, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं हम लोग। और आप सभी को बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।